हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था पहले वाले पार्ट में। तो आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे अगला वाला पैराग्राफ्स। तो देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है। इसमें बताया गया है कि नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता नहीं, रिमेन मतलब बना रहा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। इसका मतलब एक भी पत्ता पेड़ों पे बना नहीं रहा। इसका मतलब ये है पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न, मक्का, वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन, फ्लावर्स मतलब फूल, वो जो फूल लगे हुए थे डॉटेड विद फ्लावर्स बताया गया था, उसमें जो फ्लावर्स थे वर गॉन, चले गए थे। चले जाने का मतलब कि गिर जाना, इसका मतलब चले जाने का मतलब गिर जाना। तो वर गॉन चले गए थे फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। तो फूल जो थे वो पौधों से चले गए। लिखा है लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा। तो लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फील्ड, भर दी गई या भर गई, किससे? विद सैडनेस। सैडनेस का मतलब उदासी, उदासी से भर गई, दुख से भर गई। When, जब द स्टॉर्म हैड पास, स्टॉर्म मतलब तूफान, हैड पास्ट गुजर गया था, जब तूफान गुजर गया था, he stood, वो खड़ा हुआ, in the middle of the field, in the middle, middle का मतलब मध्य में, in the middle मध्य में, of the field, खेत के मध्य में वह क्या हुआ? खड़ा हुआ। And said to his sons, और कहा to his sons, अपने बेटों से, और अपने बेटों से कहा कि a plague of locust, प्लेग जो होती है वो महामारी होती है, या कह सकते हैं कि प्लेग जो होती है उसको महामारी समझ सकते हैं, और या तो हम इसको प्रकोप समझेंगे। ठीक है, तो अ प्लेग एक प्रकोप या महामारी, ऑफ लोकस्ट, टिड्डों की, टिड्डों का एक प्रकोप या महामारी, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे कहीं अधिक। इसके कहने का मतलब है कि अगर टिड्डों का प्रकोप अगर होता इनके खेत पर, इनके अनाज के जो खेत है, मक्के का जो खेत है, उस पर टिड्डों का अगर प्रकोप होता, तो वो इन हेल, जो हेल ने नष्ट किया है, जो इस ओलों ने नष्ट किया, उससे कहीं अधिक छोड़ता है। इसके कहने का मतलब यही है। तो लिखा है आगे, द हेल, हेल का मतलब ओले, हेल मतलब ओले, हेल जो ओले का तूफान था उसकी बात की जा रही है कि ओले हैज लेफ्ट, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। क्या हैज लेफ्ट मतलब छोड़े हैं, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब बोल रहा है कि दिस ईयर, इस साल, वी माने हम मतलब वहां पे जो उसके परिवार में सब लोग थे उनकी बात की जा रही है और खुद की बात की जा रही है। लेंचो का परिवार क्या हुआ, तो उसने जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा रहा है तो क्या बोल रहा है कि दिस ईयर, इस साल, वी हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा। तो हमारे पास क्या नहीं होगा? कोई भी मक्का नहीं होगा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। लिखा है आगे, बोल रहा है, इसमें बताया गया है कि दैट नाइट, वो जो रात थी, मतलब बारिश वाली रात जो ओले बरसे थे उसकी रात, वो रात हैज वाज थी, सॉरोफुल वाज, मतलब सॉरोफुल वर्ड्स का मतलब होता है दुख भरी में से एक। तो सॉरोफुल वर्ड्स, वो रात दुख भरी रातों में से एक रात थी। ऑल आवर वर्क, अब वो सोच रहा है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा का सारा काम कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब सारा का सारा काम व्यर्थ हो गया, खराब हो गया, सारा काम धरा का धरा रह गया। तो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा का सारा काम था वो बेकार हो गया। There's no one who can help us. There is no one, कोई भी नहीं है, who माने जो, can help मदद कर सकता है, us मतलब हमारी, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो सोलेटरी हाउस था, पूरे
वैली में, घाटी में, पूरी संपूर्ण घाटी में वो एक अकेला वो सोलिटरी हाउस था, द ओनली वन सोलिटरी हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। हमें बताया गया है पहले वाले पैराग्राफ में, लिखा है वी शैल ऑल गो हंग्री, हम सभी के सभी गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। आशा करते हैं ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो मक्के थे वो पूरी तरीके से नष्ट किए गए थे या नष्ट हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे। फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। When जब द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया था तो क्या हुआ, he stood in the middle of the field, तो वो क्या हुआ, खड़ा हुआ, in the middle, मध्य में, of the field, खेत के, तो खेत के मध्य में खड़ा हुआ। and said to his sons, और अपने बच्चों से कहा कि a plague of locusts would have left more than this, एक टिड्डों का प्रकोप भी इससे कहीं अधिक क्या करता, छोड़ देता। The hell has left nothing, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आगे लिखा गया है कि this year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो रात दुख भरी रातों में से एक थी। All our works for nothing, हमारा सारा काम व्यर्थ हो गया। There is no one, कोई भी नहीं है, who can help us, जो हमारी मदद कर सके। We all go hungry this year, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। चलो तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। इसमें क्या लिखा गया है कि बट किंतु इन द हार्ट ऑफ ऑल, इन द हार्ट मतलब हृदय में, ऑफ ऑल मतलब सभी के हृदय में, लेकिन सभी के हृदय में, और कौन से सभी लोग की बात की जा रही है, whom जो लिव्ड रहते थे इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, जो उस अकेले घर में रहते थे। कहां भाई, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में उस अकेले घर में जो रहते थे, उन सभी के हृदय में देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। क्या थी? एकमात्र आशा थी। और वो आशा कौन सी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। अब क्या बोल रहा है आगे कि डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत होइए। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स लाइक, दिस सीम्स का मतलब ऐसा या लगता है, लाइक मतलब की तरह अ टोटल लॉस, पूरी की पूरी हानि। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी तरह हानि है, लेकिन रिमेंबर, याद रखें, रिमेंबर मतलब याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन कोई भी नहीं, डाइज मतलब मरता है, ऑफ हंगर भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जो वे कहते हैं, कौन कहते हैं? लोग की बात की जा रही है। जो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। लोग क्या कहते हैं भाई? कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी की पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, थ्रू मतलब होता है से होकर के, आप समझते हैं, तो इसका मतलब पूरी रात हम समझेंगे। ऑल थ्रू, पूरी की पूरी, द नाइट रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचा मतलब सोचता रहा। ओनली ऑफ दिस वन होप, ओनली केवल हिज वन होप, हिज मतलब अपने, केवल मतलब एक आशा के बारे में, अपनी के एक आशा, केवल एक आशा के बारे में वो क्या करता रहा? सोचता रहा, या अपनी केवल एक आशा के बारे में उसने सोचा। और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के मदद की। वह आशा थी ईश्वर के मदद की। Whose eyes, जिसकी आगे, as he had been instructed, जैसा कि उसे निर्देशित करती हूँ, see everything,
सब कुछ देखती हैं। किसकी आंखें देखती हैं? अब यहां से देखो, हुज आईज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, हर एक चीज को देखती हैं, कि इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियसनेस, वन कॉन्शियसनेस, किसी की अंतर आत्मा में, आत्मा की गहराई में क्या है, वो भी सारी की सारी चीजें क्या करते हैं? देखते हैं। ध्यान से समझना, यहां पे फिर समझिए, हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया, बताया गया था कि जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर एक चीज देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियसनेस, किसी एक की अंतरात्मा में, उस अंतरात्मा की गहराई में क्या है, ये भी वो जानते थे, कि ये भी उनको बताया गया था कि ऐसी चीजों को ईश्वर देखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर जो होता है वो हम सामने से चीजों को लोग देखते हैं, लेकिन वो अंदर की भी चीजों को देखते हैं कि आपकी अंतरात्मा की गहराई में है क्या। तो ये वो, जैसा कि उसे लेंचो को बताया गया था कि ईश्वर जो है वो देखते हैं हर एक चीज को, और यहाँ तक कि वो भी चीज देखते हैं जो एक हर एक की अंतरात्मा की गहराई में होती है। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन एक बैल जैसा आदमी, और बैल जैसा आदमी किसको बोला जाता है? एक हार्ड वर्किंग पर्सन को। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था, या कह सकते हैं कि एक बैल जैसा व्यक्ति था। वर्किंग, काम करता रहता था, लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह, इन द फील्ड, खेत में, बट किंतु स्टिल, फिर भी वह पशु की तरह काम करता था खेतों में, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, कैसे लिखते हैं वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, एट डेब्रेक, इसका मतलब है सुबह सुबह, तो अगली सुबह में ही बिगेन टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। सुबह सुबह क्या करने लगा? लिखना प्रारंभ कर दिया। अब क्या लिख रहा है? अ लेटर, एक पत्र को, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी, ले गया। कहां ले गया? टू टाउन, कस्बे तक, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसा घर भी नहीं था, क्योंकि वो सोलेटरी हाउस में रहता था, अकेले घर में रहता, मिडिल वैली में वो एक ही घर था। तो क्या किया? टाउन तक गया, शहर के पास में, कस्बों के पास, जहाँ पे उसको सुविधा थी पोस्ट ऑफिस की, वहां पे गया। तो क्या किया गया? ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में वो रख देता है, मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक पत्र, ईश्वर के एक पत्र, कम से कम एक पत्र के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। इसका मतलब केवल उस पत्र में, केवल उस लिफाफ, जो भी लिफाफा रहा होगा, पत्र रहा होगा, वो सिर्फ उसमें पैसे उसके पास तो थे नहीं, और ना ही कुछ ऐसा उसका था, क्योंकि ईश्वर से पत्र लिख रहा है, ईश्वर से पत्र व्यवहार कर रहा है, तो उसमें एक पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए लिखा है, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक पत्र के, ईश्वर को एक पत्र के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे के पैराग्राफ्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे का पैराग्राफ में देखते हैं। तो आगे के पैराग्राफ में लिखा गया है, गॉड, ईश्वर, वो लिखता है, हीरो उसने लिखा कि ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, इफ माने यदि, यू डोंट हेल्प, आप मदद नहीं करते हो, मैं मतलब नहीं, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो क्या होगा भाई? माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड, और आई विल गो हंग्री, मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा। दिस ईयर, इस साल, ईश्वर, उसने लिखा कि ईश्वर, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा। इसका मतलब मेरा परिवार और मैं, हम दोनों के दोनों क्या रह जाएंगे? हमारा परिवार और मैं खुद भी भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है या मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई? आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 pesos इन ऑर्डर टू शो, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है या मुझे 100 pesos चाहिए, इन ऑर्डर टू शो, बोने के लिए,
माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को पुनः या फिर से, एंड टू लीव और रहने के लिए, जीने के लिए, अंटिल जब तक कि द क्रॉप कम्स, फसल नहीं आती है, जब तक कि फसल नहीं आती है तब तक जीने के लिए, मेरे खेत को बोने के लिए क्या चाहिए उसको 100 pesos। तो इसीलिए उसने कहा कि I needed 100 pesos in order to sow my field and to live until the crop comes। आगे बोल रहा है बिकॉज, क्योंकि द हेलस्टॉर्म, अब यहाँ पे डॉट डॉट करके आगे लिखा है तो थोड़ा सा अपने मन में भावनाओं को लेकर थोड़ा दुखी भावना से कहता है कि क्योंकि जो हेलस्टॉर्म ने जो किया है, जो बर्फबारी ने किया है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब इसलिए वहीं पे थोड़े से यहाँ पे डॉट डॉट चला गया है, उसके मुंह में ही बात रह जाती है, क्या होता है, लेकिन जो तूफानों ने किया है, लिखा है उसने, ही रोट, उसने लिखा। अब कहाँ लिखा है, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर उसने क्या लिखा, टू गॉड। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एप्लीकेशन लिखते हैं तो टू द प्रिंसिपल लगाते हैं, प्रिंसिपल साहब को लिखते हैं तो टू करके वो गॉड को लगा दिया है, टू गॉड, ईश्वर। अब क्या लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और उसको लेटर को क्या किया, अंदर रखा, किसमें, एनवलप, एनवलप पर लिखा टू गॉड और उसको पत्र के अंदर डाला, एंड और स्टिल ट्रबल, थोड़ा सा परेशान होकर के, वेंट टू टाउन, कहाँ गया, कस्बे तक गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया, ही प्लेस्ड, उसने डाल दिया स्टैंप, प्लेस्ड का मतलब होता है लगा देना या डाल देना, तो यहाँ पे प्लेस्ड मतलब लगा दिया, स्टैंप एक मुहर लगा दी, ऑन द लेटर, लिफाफे पर, एंड ड्रॉप्ड, और इसे डाल दिया, इट, इसे, इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स होता है डाकघर में, जो डाक बॉक्स होती है, डाक का डब्बा होता है, डाक जिसमें पत्र रखे जाते हैं, पत्र का डब्बा, उसमें उसने क्या किया, डाल दिया। लिखा है आगे कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी या कर्मचारियों में से कोई एक, हु वाज, जो वाज मतलब था, अ पोस्टमैन, एक डाकिया, एंड आल्सो, और भी मतलब, और हेल्प्ड, मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया, बॉस के पास गया, लॉफिंग, हंसते हुए, हार्टली मतलब हृदय से, मन से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र को, ईश्वर को लिखी हुई उस पत्र को अपने मालिक को दिखाया। लिखा है आगे कि नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, उसके अपने जीवन में या उसके जीवन में कभी भी नहीं, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में उसके पूरे जीवन में कभी नहीं ऐसा हुआ था कि हैड ही नोन, कि उसने कभी जाना था, कभी नहीं जाना था, दैट एड्रेस, उस पते के बारे में। तो यहाँ से देखो, इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे जीवन में, ही, यहाँ पे हैड लिखा है ना, तो इसको नेवर को समझ लो कि कभी नहीं के सेंस में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी उस ऐसे पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर, अब जो मालिक है उसको पोस्ट मास्टर की जो वहां पे है वो पोस्ट मास्टर जो है, तो पोस्ट मास्टर कैसा भाई, उसके बारे में बताया गया कि भाई वो कैसा था, ऑफ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, मिलनसार व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा जो खुश मिजाज होते हैं, तो एक मोटा भी था, खुश मिजाज था, एमिएबल फेलो का मतलब मिलनसार भी होता है, तो वो पोस्ट मास्टर कैसा था, मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी, वो भी हंसना प्रारंभ कर दिया, वो भी हंसने लगा, बट किंतु क्या हुआ, किंतु ऑलमोस्ट, लगभग इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, द लेटर मतलब पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, टिप्पणी किया। अब टिप्पणी क्या कर रहा है, व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास, आई विश आई हैड, काश मेरे पास भी होता, द फेथ, वो विश्वास, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, उस आदमी के विश्वास की तरह काश मेरे पास भी वैसा ही विश्वास होता। Who wrote this letter, जिसने इस पत्र को लिखा, स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू करना, ईश्वर से पत्र व्यवहार को शुरू करना,
उसने पत्र को लिखा, उस व्यक्ति की तरह जो अटूट विश्वास है ईश्वर का, काश मेरे पास भी ऐसा होता। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए ही इतना ही, इसका टॉपिक खत्म होता है और हम मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।